Hello, good morning. This is my 5th December's lecture and today we shall discuss about the few terms on AC. पहली जो टर्म इसके अंदर आती है वो आती है साइकिल। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर साइकिल का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर डायरेक्शन रिवर्स, जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो हो, यही चीज क्या कहलाती है? वन कंप्लीट साइकिल कहलाती है। एक साइकिल में हमारे पास जो टोटल एंगल जो होता है वो होता है जीरो। फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है उसमें पाई बाई टू, हाफ साइकिल कंप्लीट होती है पाई, 3/4 साइकिल सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन 3 पाई बाई टू, और फाइनली हमारे पास कितना आता है? 2 पाई का फेस एंगल होता है, जिसके फेस एंगल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हो गई आपके पास साइकिल। जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, डायरेक्शन रिवर्स, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ दोनों के लिए यही होता है। हमारे घरों के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाई होती है वो साइन वेव होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल्स पर सेकंड, और बाहर जो होती है वो होती है 60 साइकिल्स पर सेकंड। हमारे यहाँ पर 120 वोल्ट और 50 साइकिल्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो ये चीज कहलाएगी वन साइकिल। सेकंड चीज आती है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में टोटल जितना टाइम लगता है वही चीज क्या कहलाती है? उसका अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड कहलाती है, जिसे हम लोग इस तरह से शो करते हैं। जीरो, ये वाला टाइम आ जाएगा T/4, ये वाला टाइम आ जाएगा T/2, ये वाला टाइम आ जाएगा 3T/4 और ये वाला टाइम आ जाएगा T। कैपिटल T से डिनोट करते हैं। टाइम है सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। तो ये आपके पास जीरो, T/4 का मतलब फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, T/2 का मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, 3T/4 का मतलब 3/4 सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, और कैपिटल T का मतलब हो गया आपके पास टोटल वन साइकिल में लगने वाला टाइम, मीन्स टाइम पीरियड आपके पास इसमें आया। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को हम लोग T से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इससे हम लोग या तो N से या F से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1 टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। N या F से डिनोट होता है, और ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, या पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज, HERTZ से इसे हम लोग एब्रिविएट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गए हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। हमारे घरों के अंदर जो लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड वाली इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के घरों के अंदर सप्लाई होती है। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास 4th नंबर पर, जिससे हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी और एंगल साथ साथ, जब फ्रीक्वेंसी एंगल के साथ एसोसिएट होती है तो उसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर करस्पॉन्डिंग टाइम देखें तो π/2 का एंगल और t/4 की टाइम पीरियड आपके पास है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, स्मॉल w के जैसा लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2πn, यहाँ पर n फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, या हम लोग लिखते हैं 2π अपॉन कैपिटल T टाइम पीरियड है, n आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी है। तो क्योंकि ओमेगा के फॉर्मूले में एंगल और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से एसोसिएट हो रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा अपॉन टाइम आता है, लेकिन ये एक साइकिल में होने वाला फेज एंगल 2π है, और एक साइकिल में लगने वाला टाइम पीरियड है। इसी से मिलती जुलती टर्म हमारे पास एक और होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एंगुलर वेलोसिटी में कोई सा भी एंगल और कोई सा भी टाइम इसके अंदर आता है हमारे पास, जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लोग जब एंगल लेंगे तो केवल 2π ही लेंगे, और टाइम आपके पास इसके अंदर टाइम पीरियड ही होगा, चाहे वो 1 साइकिल का हो, चाहे 1 ऑसिलेशन का हो, चाहे किसी का भी हो। क्योंकि ऑसिलेशंस में भी हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2πn है, या 2π अपॉन कैपिटल T है। एंगल जब भी लेंगे हम लोग, कोई सा भी एंगल नहीं लिया जाएगा, बल्कि एक साइकिल का करस्पॉन्डिंग फेस एंगल 2π हम लोग कंसिडर करते हैं, और टाइम की जगह हम लोग क्या लेते हैं? टाइम पीरियड हम लोग इसके अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये चीज आ जाएगी आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर मान लो हम लोगों के पास कोई भी, ये आपके पास आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं, इससे पहले भी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाकी की टर्म्स हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पार्टिकल की या अल्टरनेटिंग करंट की जो भी वैल्यू रहेगी वही आपके पास उसकी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। जैसे मान लो हमने कोई भी एक टाइम पीरियड यहाँ पर कंसीडर कर लिया, तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आपके पास या EMF की वैल्यू आपके पास ये वाली रहेगी। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ AC के या अल्टरनेटिंग करंट के नाम से। वो कहीं भी ले सकते हैं हम लोग, कोई से भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वैल्यू इसके अंदर कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो अलग अलग टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF की जो वैल्यू रहेगी वही उसकी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। तो ये आपके पास, और वो जो इंस्टेंटेनियस टाइम है वो हम लोग स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी